मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी से, जो कि सांसद हैं राज्यसभा में, हमेशा आपके बीच जनसेवा के भाव के साथ रहती हैं। आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे ओह भाग्य बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हमारा सौभाग्य है, जैसे श्रुति ने कहा, कि आज दूसरी बार तो शाम की पावन धरती पर हमारे बहुत ही प्यारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं। तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूं। ये मुख्यमंत्री ही नहीं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी की तरह अपनी छाप जो है वो छोड़ रहे हैं। हर इलाके में चहुमुखी विकास करके जो इन्होंने दिया है ये 2 सालों में, और इससे पहले, मैं तहे दिलों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो ना रात और ना दिन और ना सुबह 24 घंटे काम करते मैंने इनको देखा है। हमेशा से जनहित के काम के लिए लगे रहते हैं। और हम तो बहुत बारी इनसे ये पूछते हैं, भाई साहब आप ये बता दो आप क्या खाते हो, ताकि हम भी वो खाना शुरू कर देंगे, 24 घंटे का काम हम भी कर लें। हमारे बीच में हमारे प्रभारी जयपुर से हैं, हमारे सुरेंद्र पुनिया जी, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। जयपुर से खास तौर से आप लोगों को मिलने के लिए आए हैं, और संगठन का काम जो हम तो नए नए आए हैं संगठन में, बीजेपी में, मार्गदर्शन जो आपका हमें मिला है उसका हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बिटिया आपकी, हमेशा मैं इसका नाम लेना भूल जाती हूं, वैसे आज खुद बोल के गई कि मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम लेना भूलना मत। श्रुति चौधरी जी और हमारे सीनियर कैबिनेट के जो मंत्री हैं, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले कृष्ण बेदी जी यहां पर आए हैं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूं। और हमेशा मैंने ये देखा है, इनके जो मंत्रालय हैं, जब भी हम काम लेकर जाते हैं 1 सेकंड नहीं लगता वो काम पूरा होने में, तो हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बेदी जी। यहां पर बैठे हुए मेरे भाई 3 बारी के MP साहब धर्मवीर जी, सबसे खुशी की बात यह है कि अब हम इकट्ठे हैं। और मैंने देखा धर्मवीर के साथ कि बहुत सोच विचार करके काम करते हैं। ऐसा MP भी हमारे को मिलना यह हमारे सौभाग्य की बात है, आज मैं ये बात कहूंगी। साथ के साथ हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री सुरेंद्र पुनिया जी भी यहां पर आए हैं। पुनिया जी, जब भी संगठन का कोई काम होता है, तुम्हें मालूम है ये कांग्रेस में तो संगठन था ही नहीं, तो हमारे को जब पूछना होता है, कुछ मार्गदर्शन लेना होता है, तो दोनों हमारे प्रभारी, दोनों ही सुरेंद्र और सतीश पुनिया जी जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बड़ी खुशी है मुझे आज कि इस मंच पर आज मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए
हमारे एमएलए साहब भिवानी के घनश्याम जी यहाँ पर पधारे हैं। घनश्याम जी का और मेरा, तुम जानते हो, शुरू से बहुत प्यार रहा है और घनश्याम जी की हमने बड़ी मदद करी हुई है हमेशा। साथ में हमारे भवानी खेड़ा के एमएलए साहब कपूर सिंह जी यहाँ पर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब तो आने वाले समय में परिसमन में भाइयों भवानी खेड़ा भी अपने हल्के में आओगा, तो हम चिंता ना करियो। हमारे बाडरा से विधायक बहुत ही ऊर्जावान, और श्रुति मेरे को बताती है कि बहुत तगड़ी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं विधानसभा के अंदर। उमेद पातुवास जी भी यहाँ पर आए हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और सतपाल सांगवान जी जो चौधरी बंसीलाल जी के बिल्कुल राइट हैंड मैन माने जाते थे, आज बहुत खुशी की बात है कि उनके बेटे सुनील सांगवान जी जो हमारे दादरी से विधायक हैं वो भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी यहाँ पर हैं। वीरेंद्र कौशिक जी हमेशा साथ चलने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा इनका साथ हमें मिलता है, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दोनों मेरी बहनें बैठी हैं उधर, आपका तो नाम इसमें लिखा नहीं है पर मैं बोल देती हूँ। हमारे विधायक जो हैं यादव साहब हमारे महेंद्रगढ़ से आए हैं। आप जानते हो ये पूरा का पूरा नेतृत्व तो अपना उधर ये दक्षिण हरियाणा का करते हैं, आज हमारे बीच में आए हैं यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर जो तो शाम के मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हो जो ग्रास रूट पे सारे काम करते हो, सारे के सारे अब आगे और लग जाओ। देखा आपने किस तरह से काम होता है, तो शाम का तो जलवा ही अलग होता है हमेशा, उसके आप जो हैं सहयोगी हैं, उसका भी आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साथ में सारे जितने पदाधिकारी हैं भाजपा के जो मंच पर हैं, बहुत ही सम्मानित मंच, जो वीआईपी क्लस्टर में बैठे थे, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सारे मेरे भाजपा के भाइयों का। और तहे दिल से मेरे दिल की धड़कन मेरे कार्यकर्ता जो हैं, भाई तुमने मेरा सबको, मेरी माताओं बहनों को और ये नौजवानों को मेरा सलाम। जो आज यहां हम खड़े ये केवल और केवल आपके कारण है, इसलिए नतमस्तक होकर मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, 5 बारी लगातार आपने जो जिताकर भेजा है, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। श्रुति ने, धर्मवीर जी ने लंबी चौड़ी सारी डिमांड्स रखी, वो मैं समझती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने उदार दिल के हैं, आपकी सारी डिमांड्स पूरी करके जाएंगे। आज जो है करोड़ों की सौगात आपको मिलने जा रही, और आपने देखा ये किस तरह का मेला आज जो लगा है। और जैसे धर्मवीर जी कह रहे थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ये लेकर आए थे शुरू में, आज जो है हालात जो हो गए हैं पानी के, पानी हमारे पास नहीं है, स्रोत उतना ही है भाइयों, याद रखना, बहनों तुम भी याद रखना। लेकिन इस स्रोत को किस तरह से हम बर्बाद ना होने दें, हम किस तरह से इसका ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करें, वो काम जो है अब अनिवार्य है। चौधरी बंसीलाल जी ने बहुत काम करे, यहां पर सारे हरियाणा में करे वैसे तो, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, एमएलए जब मैं हूं तो मैं तो शाम का हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जब मैं बन गया हूं तो पूरे हरियाणा का हूं। और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। चौधरी बंसीलाल जी का, सुरेंद्र सिंह जी का यही सपना था कि इस इलाके के अंदर, मुझे याद है सुरेंद्र, मेरी जब मैं ब्याह के आई थी 16 साल की थी मैं उस समय, मुझे बताया करते थे, हमें तो मालूम ना था, नहीं था इन चीजों का, कि किस तरह से अपने झोली भर के छान के जो है पानी पिया करते थे। ये हालात इस इलाके के थे। ये सौभाग्य था कि इस धरती पे चौधरी बंसीलाल जी जन्मे, जिन्होंने 1968 के दशक के अंदर, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम कहीं नहीं हुआ, तब बिजली घर घर के अंदर लट्टू चसाया,
सड़क बनाई और नहरों का जाल बिछाया। हमारे पास कोई नहरें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो कैनाल का जो नेटवर्क बिछाया और 160 फुट ऊपर ऊंचा उठाकर, जैसे श्रुति बता रही थी, पानी जो ऊपर चढ़ाया, ये अपने आप में अजूबा एक काम था। आज 50 कितने 60-70 साल हो गए उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये समय समय पर इसके ऊपर काम होना चाहिए। मैं तहे दिल से अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आते ही अपने कलम से जीर्णोद्धार करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया पूरे हरियाणा को दिया है, और खास तौर से हमारे इलाके को जो दिया है, इसका जीर्णोद्धार बहुत तेजी से होगा। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोबारा से। जेएलएन कनाल हो या निगाना फीडर हो या हमारी जो है जुई कैनाल है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च करे जा रहे हैं और ये इसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है। आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं है यहाँ, सुरेंद्र सिंह जी नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे आशीर्वाद जरूर होगा बेटी के ऊपर, श्रुति पर, और आशीर्वाद होगा हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि जिस तरह से जो पुकार हमारे किसान की है, जिसके आंखों के अंदर खून जरूर था, आंसू उसके जो है नजर आते थे, पानी उसको नहीं मिलता था, आज वो पानी टेल तक पहुंच जाए, चाहे लोहारू हो, चाहे दादरी हो, बाडड़ा हो, अपना भिवानी हो, भवानी खेड़ा हो, ये सारा काम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा करे जा रहे हैं। पिछली बार श्रुति ने जैसे बताया, बहुत जबरदस्त फ्लड आया। ये मैं अभी बैठे बैठे यही बात कर रही थी मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से बार बार इन्होंने मीटिंग ली कि किस तरह से जो है बाढ़ का प्रकोप कम करा जाए, ये उसका नतीजा है कि जो हरियाणा इतनी जबरदस्त तरीके से डूबने वाला था वो नहीं डूबा और उसके ऊपर जो है संरक्षण हो गया, और आज जो है हम यहां पर फिर भी खड़े हैं। तो आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद मुख्यमंत्री। सेम की समस्या बहुत है हमारे इलाके के अंदर, हमारे जिलों में। अब तो दादरी जिला अलग हो गया, हांसी जिला अलग हो गया, ये पूरा भिवानी का एक जिला था। यहां पर चाहे चरखी दादरी का सदगावा है ना सुनील, सदगामा में, चाहे अपने लोहारू में नहीं, अपने तोशाम के अंदर, ये सारी जहां सेम की समस्या थी उसके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है, ताकि आने वाले समय में जिन किसान भाइयों की जमीन खराब हो रही थी वो ना हो। ये सारी के सारी योजनाएं जो है हमारे मुख्यमंत्री लेकर चल रहे हैं। और मैं ये बात जरूर कहूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी को कि कंसोलिडेशन बहुत सारे गांव में हमारा नहीं हुआ है, ये सच्ची बात है, जिसके कारण इनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। और मेरे मुंह से ये बात निकली नहीं थी, तुरंत मुख्यमंत्री जी खैर बताएंगे खुद ही, पर मैं भी बोल दूं आपकी इजाजत हो तो, नायब सिंह जी मैं भी बोल दूं। मैंने इतना ही कहा था कि हमारे बहुत सारे गांव जो हैं जी कंसोलिडेशन नहीं हुए हैं, तो तुरंत उन्होंने पता क्या कहा, मैं 190 पटवारी जो हैं उनको मैंने जो है तय कर दिया है और आने वाले समय में आपका फटाफट सारा काम हो जाएगा। जोरदार तालियां बजा के भाई धन्यवाद तो करो, इसका काम कभी मिलेगा। हमारा चाहे लोहारू हो, आज लोहारू के अंदर भी इतनी जबरदस्त पूरे योजनाएं जो है मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। लोहारू एक ऐसा क्षेत्र है जिसने चौधरी बंसीलाल जी का, सुरेंद्र सिंह जी का, मेरा और अब श्रुति का बहुत मान सम्मान रखा है। भाई नतमस्तक होके तुम्हारे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ मैं एक आग्रह करूंगी, वैसे तो सारी डिमांड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने श्रुति ने रखी थी, लेकिन आपने देखा होगा जब आप यहां पर आ रहे होगे कितना जबरदस्त एक जगह चौक हो जाती है और वाहन जो है निकल नहीं पाते हैं। एक छोटा सा कस्बा था तोशाम, और इस तोशाम के अंदर हमने IMT दे रखी है, हमने झील बना रखी है, हॉस्पिटल बना रखे हैं, हमने जो है कॉलेज बनाए रखे हैं, स्कूल बना रखे हैं, गांव गांव के अंदर टंकियां बनाई थी। लेकिन ये कैसे बनाई थी तुम्हारे को तुम जानते हो, बड़े लड़ झगड़ के हुड्डा साहब बहुत दुखी होते थे जब तो शाम को कुछ देना पड़ता था। सच्ची बता रही हूं मैं, उनका तो मनोबल जो था वो तो शाम में आते ही बिल्कुल फुस हो जाता था।
और उसके बाद जब मैं पीछे उनके वहां लगती थी तो उनको ये लगता था कि ये बला कब टलेगी मेरे सिर से। सच्चाई है। लेकिन आज सत्य है, इस धरती पे खड़े होकर मैं कह रही, ये हमारा मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं जिनके पास जनता की बात, जनता का हित, जनता की समस्या लेकर चले जाओ, खुशी खुशी उसी समय सारे जो है काम जो है पूरे होते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि करोड़ों रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यहां पर हमारे को सौगात तो देकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी चाहे सिंचाई की बात हो या आईएमटी की बात हो, ये जो इतना बड़ा काम करा है, तो शाम के लिए याद रखना किसी दिन ये इलाका कुरुक्षेत्र जैसे बनेगा। पर आप लोगों ने सहयोग देना है, इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हो या नहीं, ये बताओ। ये जो है धर्मवीर जी ने भी जो बात कही, ये जो सड़क बनेगी, कौन सी माला है वो, भारत माला, ये वाली सड़क जब बन जाएगी रेवाड़ी की और इधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहां पर आएंगी। फैक्ट्रियां आएंगी तो जो हमारे बच्चे जिन्होंने बीटेक एमटेक जो कर रखा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो दूसरे भी हैं, जो दूसरे मतलब लोअर स्कल के भी हैं, उनको भी यहां पर नौकरी मिलेगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सरकार यहां पर 3 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार है किसान की जमीन खरीदने के लिए, और इतनी बड़ी सौगात हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं तो वो कहते हैं ना, सुबह शाम इनकी नाम की माला जपती हूं कि आपका इतना तहे दिल से धन्यवाद, इतना बड़ा काम तो शाम के लिए करके दिया। भाई ताली बजा दो, तारे हो क्या रहा है, और तुम क्या कर रही हो, इतनी दिल्ली सी बैठी हो। साथ में एक मांग है हमारी, सर आपसे ये मैं जरा सुनिएगा। ये जैसे मैं कह रही थी कि एक चोकिंग पॉइंट है, एक बाईपास तो शाम को बहुत जरूरी है कि नहीं भाई, बता दो भाई, पाछले भी बैठे हुए है ना, सारे हाथ खड़े करके बताओ। तो ये मेरा आग्रह है कि इसका निर्माण जो है, सारे जो है खड़खड़ी सोहान की ग्राम पंचायत जो है उसकी भूमि है, और तोशाम क्षेत्र में भी जो है पंचायत के पास बहुत भूमि है। केवल 10 या 12 एकड़ आपको जो है वो लेना पड़ेगा, मतलब एक्वायर करना पड़ेगा, पूरा नहीं एक्वायर करना पड़ेगा। वो उतना करके आप जो है आज तो शाम को ये वाला जो तोहफा है ये भी आप देके जाइए। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई। हाँ, वो कहते हैं ना, सिर दिया हिला थारा काम क्या हो। सर आपका हम धन्यवाद करेंगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कभी भी इतनी बीमा की राशि नहीं आई। अपना जो है 2025 की बीमा राशि आ गई ना, आली नहीं आली, नहीं आई उसके आ जाओगी, नहीं आई उनकी आ जाएगी। लेकिन इतनी अच्छी राशि इस बारी आ रही है भाई, सारे के सारे नायब सिंह सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद करके सोया करो रात में, समझ गए। हाँ, लेकिन एक इसके अंदर बस थोड़ा सा बिंदु ऐसा है, मेरे किसान भाइयों को उनके साथ जाति भी बहुत हुई। 2023 के अंदर जो कपास की फसल थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला ना। और आप जानते हो कि ये मांग मैंने राज्यसभा में उठाई थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वो जो कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी है, क्षेमा कंपनी। अब हमने बेरा है भाई, उसका केस होता है, आगे पीछे बोलने की तो जरूरत को नहीं बनने, बेरा है ना, हमने बेरा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि किसान का एक एक पैसा जो है वो उसकी मेहनत की कमाई है सर। ये जो है वो भी अगर इनके जो है उसमें आप देखिएगा, वो जितना भी इनको मिल सके
वो इनके लिए बहुत बड़ी राहत जो है